परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें ऐसे साक्षात्कार हो जैसे पहले कभी हुआ ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सीखें परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करना। हाँ, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर भरोसा करना हम सीखें। हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना सीखे, पवित्र आत्मा की संगति में हम रहना सीखे। मैं आपको बताऊं कि आज इस वीडियो में दुष्ट आत्मा को समझाना नहीं है, लेकिन उनको खदेड़ना पड़ेगा। प्रभु यीशु के नाम में, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। आज हम दुष्ट आत्मा को काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनको अलग नाम देंगे। मानसिक रूप से ये बीमारी हो सकती है, वो समस्या है, वो दुष्ट आत्मा है, उसको बाहर हम निकालना पड़ेगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ दुश्मन की सारी शक्तियों के ऊपर। आमीन। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ती। जब तक एक ऊंचे अधिकार के सामर्थ्य के द्वारा वो खदेड़ी नहीं जाती, बाहर निकाली नहीं जाती। ऊंचे सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें ये चीज़ें, दुष्ट आत्मा को हमें खदेड़नी चाहिए। अगर कोई कैंसर से मर रहा है तो उनको काउंसलिंग नहीं कर सकते। वो एक सीधा आमना सामना है दो शक्तियों के बीच में। और कितने लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में है। आमीन। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। बहुत से मसीही भाई बहन हैं जिन्होंने उद्धार तो पा लिया है, लेकिन फिर भी दबे हुए, छुपे हुए जीवन में पाप के बंधन में बंधे हुए हैं, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की वो सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अनुभव नहीं किया, पवित्र आत्मा की संगति में वो नहीं बने रहे। लेकिन वह सबसे बड़ी सामर्थ्य है जो उसका आमना सामना होता है तो सबसे निचली सामर्थ्य को छोड़ के जाना पड़ता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद कि हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं और हम अन्य भाषा भी बोलते हैं और हम पवित्र आत्मा की संगति में भी हम रहते हैं और हमारे सारे काम सफल भी होते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा सिर्फ आपके पर इसीलिए नहीं आया कि आप अन्य भाषा बोले। प्रभु यीशु जब मंदिर में गए तो उनको किताब दी पढ़ने के लिए। उसमें लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 18वीं आयत में उन्होंने वह आयत खोली पुराने नियम की और वो पढ़ने लगे और वो उन्होंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ में है। परमेश्वर के लोगों, क्या आप चाहते हो कि शैतान आपकी बात सुने और माने? अगर हाँ, तो बाइबल हमें बताती है कि हमें पहले परमेश्वर को अधीन हो जाना चाहिए। हमें सबसे पहले परमेश्वर को अधीन हो जाना चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हमें अधीन हो जाना चाहिए। तब शैतान का सामना करें और तब शैतान तुमसे भागेगा। अगर आप परमेश्वर के अधीन नहीं हैं तो शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे नहीं मानेगा। दुष्ट आत्मा को पता है। मैं कहती हूँ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसके घुटने प्रभु यीशु के आगे ना झुके। सारी बीमारी प्रभु यीशु के आगे घुटने टेकती है। मुझे कोई चिंता नहीं कि वो जानलेवा बीमारी है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि आज तक कोई इस बीमारी ठीक नहीं हुई है। मेडिकल साइंस भी ऐसा कहती है कि आज तक कोई ऐसी बीमारी ठीक नहीं हुई है। लेकिन प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है, हमें छुटकारा देने के लिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और मैं कहती हूँ कि आज़ादी की ज़िंदगी बहुत ही अद्भुत होती है। ये शर्मिंदगी की बात है कि अगर कलीसिया के लोग दुनिया के लोगों के पास जाए मदद के लिए, दुनिया के लोगों को आना चाहिए चर्च में प्रभु यीशु के पास मदद के लिए। आमीन। बाइबल में भजन संहिता उसका 66वां अध्याय और 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे।
वचन कहता है तेरी शत्रु तेरे आगे घुटने टेकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा शत्रु तेरे सामने तेरे आगे घुटने टेकेगा। अगर आपके बच्चे को बुरी लत लगी है जिसमें आपके बच्चे फंसे हैं, दुश्मन ऐसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर की महासामर्थ्य के अधीन आकर वो दुष्ट आत्मा घुटने टेकेगी और छोड़ेगी। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अधीन होना है, परमेश्वर को अधीन होना है, तो ये दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगी तुरंत, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ और दुश्मनों की सारी सामर्थ्य उसके ऊपर अधिकार देता हूँ, किसी बात से तुम्हें हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी ऐसी बात से, ऐसे कोई हथियार नहीं है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो प्रभु यीशु के नाम में हमारी हानि कर सके। प्रभु आज हमारा दिन है, हम आपकी सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। आमीन। जिस दिन कलीसिया के लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को जान लिया, जिस दिन परमेश्वर के सामर्थ्य को कलीसिया के लोगों ने जान लिया, तो फिर वो किसी सस्ते मनोरंजन से खुश नहीं होंगे। प्रभु की स्तुति आराधना और प्रभु की महिमा, प्रभु की सुसमाचार सुनाने से उनको इतनी अच्छी खुशी मिलेगी कि ऐसी खुशी कहीं और नहीं मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं भी प्रभु का काम करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, जैसे कोई दुनिया में और कोई खुशी ही नहीं है, ऐसी खुशी मुझे भी लगती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया में जो लोग हैं वो मर रहे हैं जिनके पास जवाब नहीं है, लेकिन प्रभु के पास जवाब है, हमारे प्रभु यीशु के पास जवाब है। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, बंधुआई में पड़े उनको आज़ाद करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए वो अभिषेक है। जो लोगों को आज़ाद करेगा, प्रभु यीशु के नाम में वो आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु मसीह सबको आज़ाद करेंगे, सारी बंधुआई से, सारी बीमारी से, सारे दुष्ट आत्मा से, और सारे बंधन जो प्रभु के राज्य के नहीं, वो सारे बंधन में से प्रभु यीशु हमें आज छुटकारा दे दिया है, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। तो परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, प्रभु की पवित्र परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें बने रहना है। अगर शैतान किसी क्षेत्र में आपको सताता आया है तो ये समय है कि परमेश्वर के सामर्थ्य को अधिकार के द्वारा उस दुष्ट का सामना करें। अगर आपको कोई शैतान परेशान कर रहा है तो परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अधिकार के द्वारा उस दुष्ट आत्मा का आप सामना करें। बीमारी के जो बंधन है वो प्रभु यीशु के नाम में टूट जाएंगे। बीमारी के सारे बंधन, जो भी बीमारी हो, हम कोई बीमारी को नहीं कह सकते कि ये लाइलाज बीमारी है। सारी बीमारी, जो भी बड़ी बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो, सारी बीमारी प्रभु यीशु के सामने, परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकती है। तो प्रभु यीशु के नाम में हमें चंगाई मिलती है सारी बीमारियों से। इसीलिए हमें प्रभु के सामर्थ्य में बने रहना चाहिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बने रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर पिता की संगत, पवित्र आत्मा की संगत, हमें हमेशा संगत में बने रहना चाहिए, ताकि सारी दुष्ट आत्मा, सारी बीमारी, सारे कष्ट, सारे संकट ये प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाता है। और सारी बीमारी, सारे संकट, सारे दुख, सारे कष्ट सब, जो सारी बीमारी, जो भी गंभीर बीमारी, सारी बीमारियों प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले वधस्तंभ पर, क्रॉस पर सारी बीमारियों हमारी ले ली। सारे हमारे संकट, हमारे दुख दर्द, सब कुछ प्रभु यीशु ने ले लिया, सहन कर लिया, और प्रभु यीशु ने कोड़े खाए और हमको चंगाई दे दी। तो हमको तो चंगाई ऑलरेडी मिल चुकी है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें सिर्फ अभी प्रभु यीशु का धन्यवाद करना है कि प्रभु यीशु ने हमको सारी बीमारी से चंगाई दी है। सारे संकट हमारे प्रभु यीशु ने तो 2000 साल पहले सहन कर लिए हैं। अभी हमको सुख शांति है, हमारे घर में परिवार है। ऐसा हमें होना चाहिए, ऐसा हमें बोलना चाहिए। और ऐसे हमें कब बोलते हैं? जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बने रहते हैं, प्रभु के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, तब हम ऐसा बोल सकते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमेशा परमेश्वर की संगति में बने रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा को अपने साथ हमेशा के लिए इनवाइट करो, आमंत्रित करो, ताकि पवित्र आत्मा
हमारा काम सारे सफल करे और प्रभु हमारी साथ हमारी रक्षा भी करे। ये प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और मेरा विश्वास है ये प्रार्थना सुनी है और प्रभु ने ये आशीष हम सबको दे दी है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। वीडियो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आमीन। धन्यवाद।